हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो हमारा रहने वाला है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2023। जो भी हम आज इसकी वीडियो में जो हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा वो ये रहेगा कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर होती है उसमें कौन कौन से स्थल जो है वो ऐड किए गए थे। तो एक ही वीडियो में जो है वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे ताकि वो आपके रेलवे एग्ज़ाम हो गया, यूपी पुलिस हो गया, जितने भी आपके स्टेट के जो भी आपका वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपको ये हेल्प करेंगे। तो चलिए एक एक करके जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारे पास अजंता की गुफाएँ। ठीक है, आप सभी ने हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ा होगा अजंता की गुफाएं। तो अगर मैं बात करूं जो अजंता की गुफाएं, तो वो देखने को मिलती है हमें कहाँ पे। तो अजंता की गुफाएं वो हमें देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। पहली बात क्लियर हुई, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। तो इनको जो है वो 1983 में जो है वो विश्व धरोहर में जो है वो शामिल किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात कर रहे हैं। तो पेपर में पूछा जाता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनको जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1983। ठीक है, तो सभी याद ध्यान रखेंगे जो अजंता की गुफाएं हैं उनको 1983 में जो है वो हमें विश्व धरोहर में शामिल किया है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए पेपर में कि अजंता की गुफाएं कहाँ पे है तो आप कह देना अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास वो दिया गया है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफा भी कहाँ पे है, वो भी हमारे महाराष्ट्र में है। इनको भी 1983 में जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में जो है वो शामिल किया गया, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आगरा का किला। तो आगरा का किला जो है वो आगरा में स्थित है और 1983 में ही इसको जो है वो विश्व धरोहर में जो है वो शामिल किया गया था। अगर मैं बात करूं ताजमहल, तो ताजमहल को जो है आपका 1983 में जो है वो विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो हमने देखा जो जो हमारे जो है वो मैंने एक जगह लिखवा दिया आपको सारे कि 1983 में कौन कौन सी जो है वो विश्व धरोहर में शामिल हुए थे। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का लाल किला और ताजमहल, ये सब जो है वो 1983 में जो है वो विश्व धरोहर में शामिल किए गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सूर्य मंदिर। अगर मैं बात करूं सूर्य मंदिर की, तो सूर्य मंदिर हमें देखने को मिलता है ओडिशा में। तो इसको कब यूनेस्को ने शामिल किया, तो इसको 1984 में जो है वो शामिल किया। नेक्स्ट आता है हमारे पास महाबलीपुरम स्मारक। अगर मैं बात करूं महाबलीपुरम स्मारक, तो ये हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु में। 1984 में जो है वो इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है, नेशनल पार्क है काजीरंगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप कह दोगे असम में है। और इसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो इसको किया गया था शामिल 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वो है हमारे पास केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हमारे देखने को मिलता है राजस्थान में। 1985 में जो है वो इसको विश्व धरोहर में जो है वो शामिल कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास मानस वन्यजीव अभयारण्य। अगर मैं बात करूं मानस वन्यजीव अभयारण्य, तो ये जो है वो हमें असम में देखने को मिलता है और इसको भी जो है 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, जो नेक्स्ट आता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वो होता है चर्च और गोवा के कॉन्वेंट। तो इनको जो है वो कब शामिल किया गया, तो 1986 में जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्मारक खजुराहो की। तो ये जो है खजुराहो के जो मंदिर है वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं और 1986 में जो है इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास हम्पी। तो हम्पी से याद रखोगे कर्नाटक। हम्पी जो है वो कहाँ पे स्थित है, स्मारक हम्पी कर्नाटक में। 1986 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट हम आपसे कभी पूछे जाए कि फतेहपुर सीकरी कहाँ है, आप बता देना आगरा में है और 1986 में जो है इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। जैसे हमने देखी एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट जो गुफा थी हमारे लिए इतिहास में वो होती है एलिफेंटा गुफा। तो वो देखने को मिलती है हमें महाराष्ट्र में। 1987 में जो है वो इनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो आता है हमारे पास शानदार जीवन चोल मंदिर। तो ये चोल मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है। 1987 में जो है विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान।
तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हमें देखने को मिलता है पश्चिमी बंगाल में, तो इसे 1987 में जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगर आपसे पूछा जाए पश्चिम बंगाल में और कौन सा नेशनल पार्क है, तो आप कह देना जल्दापरा नेशनल पार्क भी हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है नंदा देवी फूलों की घाटी, तो ये है हमारे उत्तराखंड में। 1988 में जो है वो इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास के स्मारक। तो अगर मैं बात करूं के स्मारक की, तो के स्मारक बुद्ध जो है वो हमें देखने को मिलता है सांची मध्य प्रदेश में। 1989 में जो है वो विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट जो है वो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। 1993 में जो है वो इसको विश्व धरोहर में जो है वो शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कुतुब मीनार और इसके स्मारक की बात की जाए, तो कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। 1993 में जो है वो इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास पर्वत रेलवे दार्जिलिंग और कालका शिमला और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इनको जो है वो ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं हमें? दार्जिलिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये दार्जिलिंग में देखने को मिलती है। किसकी बात कर रहा है? ये दार्जिलिंग की बात करता है पर्वत रेलवे। तो इसको जो है 1999 में जो है वो विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। साथ ही में जो कालका शिमला जो आपका जो टॉय ट्रेन चलती है उसको भी 1999 में जो है वो विश्व धरोहर में जो है वो शामिल कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है जो वो आता है महाबोधि मंदिर। पेपर में पूछा जाए कभी कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, आप कह देना बिहार में है। और 2002 में जो है इसको विश्व धरोहर में जो है वो शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है भीमबेटका रॉक शेल्टर। तो ये इसकी जो भीमबेटका से याद रखोगे मध्य प्रदेश में है। 2003 में जो है वो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, तो वो भी महाराष्ट्र में है। 2004 में जो है वो इसको शामिल कर लिया जाता है। क्या इतना पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है चौपानेर पावगढ़ पुरातात्विक पाके। ठीक है, पार्क आता है, तो वो देखने को मिलता है हमें गुजरात में। ठीक है, तो 2004 में जो है वो इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास आता है लाल किला। अगर लाल किला आपसे पूछा जाए तो ये दिल्ली में देखने को मिलता है। 2007 में जो है वो इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट एक स्थान है हमारे पास जंतर मंतर, तो जंतर मंतर भी कहाँ है? हमारा दिल्ली में है, तो इसको भी 2010 में शामिल कर लिया गया। एक आता है हमारे पास पश्चिमी घाट। आप सभी ने देखा होगा पूर्वी घाट होता है, पश्चिमी घाट होता है। तो जो पश्चिमी घाट है वो है कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। तो पश्चिमी घाट को जो है विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया 2012 में। नेक्स्ट आता है हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है रानी की बाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रानी की बाव। आपसे पूछे कहाँ है तो कह देना गुजरात में है। और 2014 में जो है वो इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है महान हिमालय, तो वो हमें देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में जो है वो शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है नालंदा, तो नालंदा का जो है वो हमें देखने को मिलता है बिहार। 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारे पास कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वो हमें देखने को मिलता है सिक्किम में। और 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वास्तुशिल्प कार्य ले काबोर्जियर, जो आपके क्या कहते हैं जिन्होंने चंडीगढ़ का निर्माण किया था, तो इनको भी जो है 2016 में जो है वो क्या कर लिया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐतिहासिक नगर। अगर बात की जाए ऐतिहासिक नगर तो ये अहमदाबाद में है। 2017 में जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको पहनावा, तो वो देखने को मिलता है मुंबई में। 2018 में शामिल कर लिया जाता है इसको। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है गुलाबी शहर। गुलाबी शहर आप सभी जानते हैं जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, तो इसको 2019 में जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है रामप्पा मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कि रामप्पा मंदिर कहाँ है, तो वो हो जाता है तेलंगाना में। 2021 में जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है हमारे लिए वो होता है हमारे पास धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। 2021 में भी इसको वर्ल्ड हेरिटेज शामिल कर लिया।
तो नेक्स्ट जो है शांति निकेतन। शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल में है। 2023 में जो है वो इसको शामिल कर दिया वर्ल्ड हेरिटेज में। जो आज का जो लास्ट है वो है हमारा बेलूर, हलेवड़ और सोमनाथपुरा। ये जो है वो होयसल मंदिर हैं, ये कर्नाटक में देखने को मिलते हैं। इनको 2023 में जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारा आज के, क्या देखा हमने, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2023 के, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के हिसाब से आपको देखने को मिलता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हमने जो है वो सारे के सारे चैप्टर वाइज जो मैंने आपको बता दिए। ये एक तरफ हमने साइटों का नाम बताया, फिर जगह बताई वो कहाँ पे स्थित है, और साथ ही हमने जो है वो पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया कि किस डेट को किस वर्ष में जो है उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था।